हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर ये समय हमारे लिए मुकर्रर किया कि हम इस जगह पर, इस घर में इकट्ठा होने पाए। और मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि प्रतिदिन का इकट्ठा होना उसको भाता है। आमीन। क्योंकि ये हमारी ओर से नहीं परंतु प्रभु की ओर से एक आज्ञा है। क्योंकि मेरे प्रभु, मनुष्य कहीं पर भी एक समय में, एक पल में इकट्ठा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा, जब तक मैं ही तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्तुति आराधना महिमा आपकी होने पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्यारे परमेश्वर, कि सब लोग यहाँ आए हैं प्यारे परमेश्वर, और आप भी यहाँ आए हैं प्रभु। आपका मैं स्वागत करती पूरे दिल से प्रभु, स्वागत करती हूँ कि आपने कहा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। मैं विश्वास करती प्रभु, आप हमारे बीच में है प्यारे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, 1 महीने के अंदर जो भी दान वरदान और जो भी चीजें हमें मिली हैं प्यारे प्रभु, जो भी समस्याएं आई हैं आपने दूर की हैं प्रभु, हम सबों की। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आगे भी हमारे जितने भी लोग हम लोग यहाँ बैठे प्रभु, हम सबों को और अपने अपने परिवारों को भी आपको समर्पित करते हैं। सबके जीवन में कार्य कीजिए, सबको अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए प्यारे प्रभु। आज विशेष करके मैं अपनी बड़ी बेटी और दामाद के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी। जो रास्ता आपने उन्हें दिखाया है प्यारे परमेश्वर, वे उस रास्ते पे जा रहे हैं प्रभु जी, और ये आपकी इच्छा, आपकी योजना है प्यारे परमेश्वर। उन दोनों बच्चों को सर से पांव तक आपके लहू से ढाक देती हूँ प्रभु। मैं उनके साथ में जो भी कुछ हो रहा प्रभु, जो भी उनके इलाज पानी हो रहा प्यारे परमेश्वर, और जो डॉक्टर है, जो दवाइयाँ हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु हम, कि वो डॉक्टर के हाथ ना हो कर आपके हाथ हो प्रभु। डॉक्टर की इच्छा ना पर आपकी इच्छा हो प्रभु। और धन्यवाद देते हैं कि जो चीज घटी थी प्रभु, वो चीज बड़ी है प्यारे प्रभु। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे भी हर पल हर क्षण के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सबों ने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा है प्यारे प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जो बच्चे हमारे मीटिंग में अभी आ नहीं पाए, आ रहे हैं प्यारे प्रभु, उन्हें भी सही सलामत लाइए प्यारे परमेश्वर। उनको भी आपको समर्पित करते प्यारे प्रभु, इस घर को प्यारे प्रभु, और अपने जितने भी भाई लोग आए प्रभु, इन्हें आपको समर्पित करते प्रभु। इन सबके जीवन में भी आप कार्य कीजिए प्यारे प्रभु। जितने भी प्रचारक हैं, इधर उधर प्रेयर करते प्रभु, दुआ करते, उन सबों को आपके लहू से बांधते प्रभु। कोई भी अड़चने, कोई भी शैतानी हरकतें उनके पीछे न आने पाए प्यारे प्रभु। सबके साथ आप हो, और सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे, और हम गीत गाएंगे बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रेम की तेरी है हीरे, मन
मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी। हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेज द लॉर्ड, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। हाँ मेरे प्रयोग, खुदावन वो जयवंत खुदा है जिसने 300 मनुष्यों के साथ मिद्यानों पर गिदोन को विजय दिलाई, जिसने अकेले खड़े हो करके इज़राइल के ऊपर जितने भी लोगों ने राज करने की कोशिश करी उस पर इज़राइलियों को कब्जा किया। आज भी वो वही जयवंत खुदा है जो हमारी परेशानियों और मुश्किलों में यदि हम उसको अपने हर एक चीज सौंपते हैं तो वो आज भी हमें जय दिलाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक कोरस गाएंगे। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, तुझे बचाया प्रेम दिया, प्रेम पार किया। तुम मेरे हो, मेरे लिए हो, तुम हो मेरे लिए, बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।
दुनिया के अंतिम समय तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर प्रभु को आदर और महिमा देने के लिए, उसके वचन को इज्जत देने के लिए खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। हम सब निकालें इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 7वीं 8वीं आयत। और उसकी 7वीं और 8वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। इब्रानियों 12, 7 और 8। Hebrew chapter 12 verse 7 and 8। हम सब निकाल लें इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबसे एक साथ पढ़े। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो, खुदा तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय ये दिन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा ने ये समय ये दिन दिया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम धन्य माने बैठ जाए हम कि खुदा ने हमें वह बातें जिनका होना शीघ्र है बता दी। क्योंकि खुदावन उसको ही ताड़ना देता है जो उसका पुत्र होता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम देखें तो संसार एक बहुत बड़ी दौड़ में दौड़ रहा है, और जिस दौड़ में संसार दौड़ रहा है उस दौड़ को पूरी करने की सामर्थ्य संसार में नहीं है। क्योंकि अगर उस दौड़ को पूरी करने की सामर्थ्य संसार में होती तो मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार नष्ट ना होता। लेकिन वचन बताता है संसार और उसकी सारी चीजें नष्ट होंगी, क्योंकि जो संसार पे मन लगाता है वो नष्ट होगा, परंतु जो मेरे वचन पे मन लगाता है वो सर्वदा जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दे दिया। देखो, मेरे पीछे बोले, देखो हर मनुष्य का शब्द झूठा, हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु मेरा वचन सच्चा है। परंतु मेरा वचन सच्चा है। जो कोई जो कोई इस उपदेश पर चलेगा, इस उपदेश पर चलेगा, वो ही वही ये समझ पाएगा ये समझ पाएगा कि ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये मेरी नहीं ये मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। बल्कि मेरे भेजने वाले की है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भेजने वाले की बातें क्या हैं? क्या है धन्य वो मनुष्य जिसने
अपने भेजने वाले की बातों पर कान लगाया। हम सबको खुदा ने इस संसार में भेजा है। आमीन। केवल यीशु मसीह को उसने इस संसार में नहीं भेजा, बल्कि उसने हम सबको इस संसार में भेजा। Praise the Lord. और यीशु मसीह ने हमें बताया कि जैसे मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूं, वैसे ये अवश्य है कि तुम भी अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। अब बात यहाँ ये है कि तुम्हारा भेजने वाला कौन है। अगर तुम्हारे भेजने वाला तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह होगा तो तुम उसकी बातें करोगे, लेकिन अगर तुम्हारा भेजने वाला यीशु मसीह ना होगा, बल्कि व्यभिचार अर्थात उस दुष्ट जिसने आकर आदम और हव्वा को बहका दिया, आमीन, आमीन। अगर तुम्हारा भेजने वाला वो होगा तो तुम कभी भी खुदा के वचन को न जान पाओगे। यही एक कारण है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो खुदा के वचन को स्वीकार नहीं करते। क्या कारण है कि उन्होंने खुदा के वचन को स्वीकार ना किया? क्योंकि उनका भेजने वाला कोई और है, और उनका भेजने वाला वो है जो दुष्ट का पिता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें कान लगाना पड़ेगा और हमें एक परिश्रम करना होगा, क्योंकि परिश्रम करने में तुम्हें वो फल मिलेगा जो पिता ने तुम्हारे लिए रखा है। आमीन। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तुम दुख को, पढ़े जरा, तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। खुदा तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अर्थात जो ताड़ना जो सब पर होती है वो तुम पर नहीं हुई तो तुम उसकी संतान नहीं होगे, तुम व्यभिचार की संतान होगे। ये ताड़ना ही आज मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन में लाने की सामर्थ है। आज मनुष्य ने ताड़ना सहना ना पसंद करा। मनुष्य ने कहा मेरे जीवन में कोई दुख और मेरे जीवन में कोई ताड़ना ना है, लेकिन खुदा ने कहा ये ताड़ना ही तुम्हें मेरा पुत्र बनाएगी। अगर जिसने मेरी इस ताड़ना को ना सहा वो व्यभिचार की संतान हो जाएगा। याद करिए वो दिन, याद करिए वो समय जब हमारे जीवन में भी ताड़नाएं आई, और आज भी जब वो ताड़नाएं, क्योंकि ये जीवन है, ऐसा नहीं है कि आई और फिर दोबारा नहीं आएंगी, आती रहती हैं। आज भी जब ये ताड़नाएं आती हैं तो आपका स्वभाव खुदा के प्रति कैसा होता है? क्या आप ताड़ना को खुदा की आशीष और उसके दिए गए नियम और उसकी दी गई सामर्थ समझकर सहते हैं, कि उसकी ताड़ना में आप कुड़कुड़ाते हैं? वो ताड़ना इसलिए हो रही है कि तुम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाओ। आमीन, आमीन। आइए देखें क्यों आखिर ताड़ना में हमें क्या करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े अगर, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ये है आमीन। आमीन। बादल और बहुत से लोग, बहुत सी चीजें हमें रोक रही हैं, लेकिन इन सब को, उस पाप को, उस बादल को, उन अविश्वास की बातों को अपने पास से दूर करके हम कहां दौड़े? जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े।
जो दौड़ हमें दौड़ना है उसमें धीरज से दौड़े। आमीन। आमीन। लेकिन वचन क्या बता रहा कि उसको दूर करके, किसको दूर करके, पढ़ें जरा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। रोकेंगे आपको, बहुत तेरे लोग रोकेंगे आपको, आपको बहुत सी बातों में उलझाएंगे, आपको बहुत से पापों के बारे में बता के आपको डरा देंगे, लेकिन तुम्हें धीरज से बाट जोड़नी है और धीरज से वो दौड़ दौड़ना है। आपको मालूम है, चुने गए भविष्यवक्ता, चुने गए लोग, चुने गए धर्मी मनुष्य इस दौड़ को धीरज से दौड़ नहीं पाए। क्यों नहीं दौड़ पाए? क्योंकि बहुत से गवाह आके खड़े हो गए और गवाहों ने कहा कि वहां पर तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा, आओ तुम यहां आओ, हम तुम्हें देखो बहुत सी चीजें देंगे। जैसे वो बलाक था, आमीन, वो जानता है कि इज़राइल का राजा कभी इज़राइल को झुकने ना देगा, और वो जानता है कि यदि मैं इज़राइल को श्राप दूंगा तो वो आशीष बन जाएगी। लेकिन तब भी राजा और उसके बहुत से गवाहों और बहुत से चीजों के कारण वो क्या हुआ, उसने धीरज से उस दौड़ को दौड़ा नहीं, उसने उतावली कर दी। उतावली करके उसने एक वो काम कर दिया जो खुदा के विरोध में था, अर्थात खुदा की प्रजा को, अर्थात खुदा के बच्चों को वो श्राप देने खड़ा हो गया। आपको मालूम है, आज इस वचन पे हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जब हम वचन में चलेंगे तो बहुत से लोग बहुत सी बातें बनाएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो कह रहा है गवाहों का बादल। ये गवाहों का बादल जानते क्या है? यीशु मसीह जब चलता है तो उसके पीठ पीछे बहुत सी बातें बना बना के लोग बोलते हैं, ये है गवाहों का बादल। और ये गवाहों का बादल और पाप और बहुत सी चीजें तुम्हें रोकेंगी कि तुम धीरज से वो दौड़ दौड़ो ना, तुम्हें विचलित करेंगी। मनुष्य अगर वचन पे मन लगाता है, थोड़े समय तक उसका मन ध्यान बना रहता है, थोड़े समय के बाद फिर वो बहकने लगता है, विचलित होने लगता है। जबकि खुदा का कलाम कह रहा तुम्हें धीरज से दौड़ दौड़नी है। क्यों धीरज से दौड़ दौड़नी है? उतावली ना करना। क्यों? क्योंकि ये जो ताड़ना मैंने दी है, ये मैंने तुम्हें अपना पुत्र जान के दी है। और खुदा की ताड़ना हमारे लिए एक फल है। आमीन। आमीन। अगर ये ताड़ना मेरे प्यारे भाई बहनों अब्राहम और सारा की ना होती तो अब्राहम आज मेरे प्यारे भाई बहनों जाति का मूल पिता ना होता। आज अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। क्यों विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया? क्योंकि वो एक दौड़ दौड़ रहा था और धीरज से दौड़ रहा था। आपको मालूम है अब्राहम का बहुत बड़ा कुटुंब था और उस बड़े कुटुंब में सारा को उस कुटुंब के लोग चिढ़ाते थे कि देख इतने बड़े कुटुंब का मालिक कौन होगा, हमारे स्वामी की तो संतान ही नहीं है। लेकिन अब्राहम ने धीरज से बाट जोही और मेरे प्यारे भाई बहनों सारा का मन विचलित होता रहता था। सारा का मन इतना विचलित होता था कि एक दिन सारा हाजिरा को अब्राहम के पास ले गई। आपको मालूम है आखिर क्या कारण था कि अब्राहम ने कहा मेरे बाद मेरे घर का, मेरे इस कुटुंब का एक दास एलियाजर इस कुटुंब का देखने वाला बनेगा, क्योंकि वो सारा से बहुत सी बातें सुनता था।
गवाहों का बादल और पाप और बहुत सी चीजें आपको खुदावन के पास जाने से रोकेंगी। आज आपको निर्णय करना है कि क्या आपको मनुष्य की सुननी है कि खुदा की सुननी है। सच है, आमीन। खुदा क्योंकि मनुष्य कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकता, मनुष्य हमेशा बुरा ही कहेगा। आमीन, अच्छा केवल खुदावन यीशु मसीह के पास है। आमीन, उसने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें जीवन दूंगा। उसने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूंगा। आमीन, कोई मनुष्य कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। फिर सुन लो, क्योंकि भलाई ऊपर से आती है। प्रेज द लॉर्ड। the Lord. ये खुदा की आत्मा में भलाई उत्पन्न होती है। जब तक आप किसी का भला नहीं कर सकते, जब तक खुदावन आपको सामर्थ ना दे। पढ़े जरा पहली आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को। तो क्या रुक भी जाते हैं क्या? उलझ भी जाते हैं क्या? अब क्या करें? अरे अब हम नहीं जा पाएंगे भैया, अरे हमने बहुत बाइबल पढ़ ली, अरे हमारे बहुत प्रार्थना, अब नहीं प्रार्थना करेंगे, अब नहीं बाइबल पढ़ेंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रोकने वाली बातें, उलझाने वाली बातें, गवाहों का बड़ा बादल, ये सब क्या है? रोक रहा है तुमको। फिर पढ़े जरा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। तो मतलब घेरे इसलिए कि तुम रुक जाओ। आमीन, आमीन। आज हर एक जने को एक गवाहों का बादल और उलझाने वाली बातें और पाप और मेरे प्यारे भाई बहनों रोकने वाली बातें रोके पड़ी हैं। सच है। क्या कारण है? आज मीटिंग में कोई चल नहीं पाता। आप बताइए कितने लोगों को मालूम है कि ये मीटिंग चल रही है? बहुत। सालों से मीटिंग चल रही है। कोई कभी ये फोन करके क्यों नहीं कहता कि भाई आज आपकी मीटिंग कहाँ है, हम भी चलेंगे? कभी आपने इस विषय में सोचा? एक दिन मैं बाइक से जा रहा था, ताली बजाओ। एक दिन मैं बाइक से जा रहा था और मेरे मन में आया था, प्रभु तूने बहुत आशीष दे दी है, अब बहुत मीटिंग बढ़ गई है, अब तो एक दिन में 2-2 मीटिंग भी हो जाती है और अब लोगों का प्रभु विश्वास भी बढ़ा है। तभी खुदा ने एक दृश्य दिखाया कि देख विश्वास लोगों का बड़ा है और मीटिंग भी बढ़ गई है, लेकिन एक घटी है अभी भी। बहुत सी चीजें उन्हें रोकती हैं मेरे वचन में आने के लिए। समझे वचन को? आमीन। आमीन। उसने मुझे कहा कि बहुत सी वस्तुएं रोक रही हैं मेरे वचन के पास आने से। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा प्रभु क्यों रोक रही हैं? घर भी खोल रहे हैं, सबके घर में मीटिंग भी हो रही है और महीने महीने की मीटिंग भी चलते हैं, और अब तो फेसबुक पे बहुत तेरे लोग रोज प्रतिदिन की मीटिंग सुनते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा देख, जिस तरह से सबको मालूम है कि ये मीटिंग रोज होती है, क्या कभी तेरे पास फोन आया कि ब्रदर या भाई आज मीटिंग कहाँ है, हम भी खुदा की संगति में चलना चाहते हैं? आमीन। आमीन। नहीं आया। यानी कोई रोक रहा है, कोई रोक रहा है। और जो रोक रहा है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है गवाहों का बड़ा बादल। एक गवाहों का बड़ा बादल जो मेरे पास आने के लिए रोकता और तुम्हें उलझाता है। पढ़े जरा वचन, पहली आयत।
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। जो काम हमें करने के लिए प्रभु ने भेजा है, उस काम को करने के लिए इन सारी चीजों को हमसे दूर करना पड़ेगा। आमीन। आमीन। तो क्या जैसे कि हमारे पास से हम लोगों को खुदा की सामर्थ में उन सारी चीजों को दूर करना होगा, तब हम उस दौड़ को धीरज से दौड़ेंगे जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। आमीन। तो जो भाई बहन हमारे हैं, तो क्या वो चीजें जो इसको हम दूर कर रहे हैं वो उनको घेरे हैं? यस यस यस। आप समझे? आप आमीन। आमीन। हम लोग तो दूर करके खुदा की सामर्थ में चले आते हैं, और फेसबुक वाले भी थोड़ी बहुत दूर करके फेसबुक पे बैठ जाते हैं। लेकिन अभी भी कई भाई बहन हैं जो इस मीटिंग में चल नहीं पाते, क्योंकि उसने कहा जो दौड़, क्या कहा? जो दौड़, वह दौड़ना है धीरज से दौड़े। अब वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, उसमें धीरज से दौड़ना। अब वो दौड़ कौन सी दौड़ है? जब यीशु मसीह यहां आया तो इस दौड़ में यीशु मसीह दौड़ने लगा। किस दौड़ में? जिसमें उसे दौड़ना है, वो तुरंत डायरेक्ट उस दौड़ में दौड़ने लगा। आमीन। तो दौड़ने लगा तो उसके माँ बाप आ गए संसारिक रीति से, तो कहने लगे, क्या तुझे नहीं मालूम कि हम कितने परेशान हो रहे हैं? तू कहाँ था? आमीन। 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 मालूम है? तब खुदा कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं यहाँ पर अपने पिता का काम करने आया हूँ? अर्थात वो एक दौड़ रहा था, और उसको रोक कौन रहे थे? उसके ही अपने लोग। आमीन। आप मीटिंग में आने से रोकता कौन है? कोई पड़ोसी नहीं रोकेगा, चाचा भतीजा नहीं रोकेगा, हमारी पत्नी, हमारे ही बच्चे, हमारे ही माँ बाप। एक आ जा रहे हो, ये तो बस 4 बजाने 3:30 बजवाने के बाद हम तैयार होना शुरू। हेलो, यीशु मसीह को कौन रोक रहा था? अपने कौन अपने लोग? माता पिता। मरियम, यूसुफ। कहाँ तुम चले गए थे? हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, तुमने परेशान कर दिया हमें। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर मैं अपने भेजने वाले अपने पिता का काम करने आया? आमीन। आमीन। जो दौड़ तुम्हें दौड़नी है, जिसमें तुम्हें दौड़ना है, वो तुम धीरज से दौड़ो। आमीन। गवाहों का एक बड़ा बादल। मालूम है ताड़ना? मालूम है ये ताड़ना को कोई सहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरे पास आए। आज आप एक बात समझ लीजिए, बाइबल में एक एक बात के बारे में लिखा हुआ है। जो जो बात इस संसार में घटती है ना, उसके घटने से पहले बाइबल में मेंशन है। उसने राजा से कहा, हेरोदेस से, जब तक मेरा पिता की ओर से तुझे कोई अधिकार ना मिले, पिलातुस, जब तक मेरे पिता के पास से तुझे कोई अधिकार ना मिले, तब तक तू मुझे छू नहीं सकता। आमीन। आज जब मैं अभी गाड़ी चला के आ रहा तो प्रभु ने एक दृश्य दिखाया, और वो दृश्य ये था
कि दानियल नबी पीड़ाओं में पड़ा है। दानियल नबी पीड़ाओं में पड़ा है और राजा लोग हर्ष उल्लास से जी रहे हैं। तब मैंने मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठा कि ये राजा लोग प्रभु तुझे नहीं जानते, दानियल नबी तेरा दास तुझे जानता। अरे प्रभु तुझे दानियल को राजा बना देना चाहिए था। ये राजाओं के बीच में दानियल को काहे रखा है प्रभु? अगर आप ये देखें कि खुदा का दास तो दानियल है, दानियल को राजा होना चाहिए था, लेकिन राजा लोग दानियल पे सताव कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो प्रभु ये क्यों आखिर ऐसा कर रहे हो? तुरंत प्रभु ने दिखाया। क्या दिखाया? देख, जो हो चुका वो फिर हो गया। आमीन। अगर आज बहुत ध्यान से देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सही है। अगर आज बहुत ध्यान से देखें तो राजा कौन बन रहा है? और हम लोग जो प्रभु के वचन को जान रहे हैं, हम लोग पे और दबाव आ रहा है। आमीन। वही चीज जो दानियल नबी के समय में हो रहा था, आमीन। अब वो जब वो हो रहा है तो जो वचन पे चलते तो अब पता नहीं कैसे हो गया, क्यों हो गया, अरे भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा खुदा ने कहा वो होगा। सही बात है। ये सारे काम होंगे, तुम पर दबाव आएगा, तुम सताए जाओगे, लेकिन तुम इससे भयभीत ना होना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे आगे खड़ा हूंगा। आमीन। कब प्रभु की सामर्थ इस संसार में प्रकट होगी? जब प्रभु के लोग दबाए जाएंगे, आमीन। तब प्रभु बल के कारण उन पर उतरेगा। प्रेज़ द प्रेज़ द लॉर्ड। लॉर्ड। अगर सदरक मसीह अबेदनगो कभी आग के धधकते हुए भट्टी में ना डाले जाते तो राजा कभी ना कहता कि इनका खुदा ही सच्चा खुदा है। आमीन। फिर तुम्हारा मन आज विचलित क्यों हो रहा है? फिर आज तुम टीटी क्यों कर रहे हो? नहीं, हमारे खुदा ने हमें पहले से बताया ये बातें। आमीन। उसने कहा देखो, मैंने तुम्हें पहले से बताया है ये बातें, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन तुम मेरे वचन में धीरज से वो दौड़ दौड़ना जो तुम्हें दी गई है। आमीन। आमीन। तुम्हारे लिए एक अलग दौड़ है, और वो दौड़ ये है कि जीवन भर तुम उस दौड़ में दौड़ोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूंगा। प्रेज़ द प्रेज़ द लॉर्ड। लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब पढ़े जरा पहली आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। नहीं, यीशु की ओर नहीं ताकेंगे भैया। हम तो ये ताक रहे हैं कि भैया ये कौन भैया क्या क्या हो जा रहा देखो। हम तो कहीं और ताकेंगे। आज देखो जो प्रार्थना करते हैं उनके मुंह पे भी ये ताकने वाली बातें हैं, कहीं और ताक रहे हैं ना। उसने कहा विश्वास से यीशु की ओर ताको, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल इस वचन में ताको, और कहीं ताके तो तुम्हारा हुआ काटे। ताके पढ़े जरा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। यानी जो दौड़ हमें धीरज से दौड़नी है उसमें एक लक्ष्य है।
आमीन। और उस लक्ष्य का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। उसकी ओर ताकते हुए तुम्हें दौड़ना है। आमीन आमीन। तो उसकी ओर ताकते हुए कौन दौड़ेगा? उसकी ओर ताकते हुए कौन दौड़ेगा? वो जो गवाहों के बादल और उलझाने वाली बातों और रोकने वाली चीजों को अपने पास से दूर करेगा। आमीन। फिर समझो, जब तक तुम इन बातों को अपने पास से दूर नहीं करोगे, तुम यीशु की मसीह की ओर ताक नहीं पाओगे। सच है। अगर तुम यीशु मसीह की ओर ताकना है तो तुम्हें इनसे दूर होना पड़ेगा। आमीन। आज कोई दूर होना नहीं चाहता, नहीं होना चाहता। एकदम तकिया जैसे लगी रहती है सर के नीचे, उससे भी चिपका के इन बातों को मनुष्य सोता है, जबकि वो कह रहा खुदा की ओर ताको। विश्वास करता और सिद्ध होने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। आमीन। क्यों ताकते रहो? क्योंकि तुम्हें धीरज से ये दौड़ दौड़नी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पढ़े जरा। विश्वास करता, दूसरी आयत। और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। अरे आनंद को नहीं, दुख को सह लिया। आमीन। आमीन आमीन। आज किसको किसको तकलीफ हो रही है? थोड़ी तो तकलीफ हो रही होगी ना। देखो हंसी देखो। अरे हम तो भैया एक बार बताएं, हम बहुत आनंदित रहते हैं। आमीन। इतना आनंदित रहते हैं, इतना आनंदित रहते हैं कि हमें खुदावन सारी बातों को पहले से ही बता देता है। प्रेज द लॉर्ड। जाने दीजिए, जाने दीजिए। निकलिए यहीं से निकलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए। प्रेज द लॉर्ड। आराम से जा रहे हैं। वेरी गुड। और जल्दी आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? कि विश्वास करता और सिद्ध होने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद को के लिए जो उसके आगे जो धरा था। उसके आगे आनंद धरा था। ले लो आनंद। मनुष्य के प्राण जाने दो। लो आनंद। क्या आनंद? एक बार बस मेरे पांवों के सामने झुक जाओ, पूरे संसार का वैभव मैं आपको दे दूंगा। ले आनंद। लिया आनंद उसने? नहीं। दुख की बात पता क्या है? अब वे जिनको प्रभु ने सताव के लिए खड़ा किया, उनके ही साथ कई ईसाई भाई हैं। दुख की बात तो ये है। जिनको युद्ध लड़ना था, वो उस युद्ध में दूसरे के साथ है। सताव आएगा दुल्हन पे, सताव आएगा खुदा के बंदों पे, और जो सताव दे रहा है यदि वह उसके ही साथ हो तो वह विचार की संतान। सही बात है। आमीन। आज आप उठा के देखिए कितने ईसाई भाई उनके साथ हैं, और कहे लड्डू खा लो। लड्डू हमारा खुदा बनाता है, आमीन। और जिस दिन खिलाएगा लड्डू उस दिन चबा नहीं पाओगे। सही बात है। मैं आपको बताऊं, वचन में खुदा मुझे सारी बातें बताता है। आमीन। आमीन आमीन। आज कुछ पलों के लिए तुम खुश हो लोगे। हमने भी सपना में प्रेज द लॉर्ड। देखा कि सारी
आज कुछ समय के लिए तो तुम खुश होगे, लेकिन मैं तुमको सच कह रहा हूं कि जो धीरज से दौड़ेगा वो सिद्ध बनेगा। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के पास जो आनंद रखा गया, उस आनंद को उसने लज्जा की बात समझी। अब बहुत से दबाव के कारण उनके पक्ष में हो लेंगे, कहने भैया ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन खुदा का कलाम कहता जो आनंद यीशु मसीह के सामने रखा उसने उसको लज्जा की बात समझी। उसने कहा नहीं, मैं व्यभिचारियों के साथ नहीं होऊंगा। आमीन आमीन। पढ़े जरा, जो आनंद उसके सामने रखा, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की लज्जा कुछ की चिंता कुछ ना चिंता ना करके करके क्रूस का दुख सहा। क्यों सहा क्रूस का दुख? आज दुख कोई सहा जाता है? नहीं भैया, हमारे घर में ना दुख आए भैया। क्या कह रहा? पढ़े जरा, उसने जो आनंद, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हम्म, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और खुदा के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। दाहिनी ओर। अब जो दुख सहेगा वो आनंद को प्राप्त करेगा। आमीन। अगर आनंद प्राप्त करना है तो पहले ताड़ना को सहना होगा, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। और ताड़ना और दुख को सहना नहीं चाहता, कहता हमें आनंद दे दो। तो एक आनंद और है, और वो है व्यभिचार का फल। लेकिन एक आनंद है जो पिता के साथ मिलेगा, और पिता के साथ वाला आनंद पहले तुम्हें दुख और ताड़ना में ले जाएगा। और दुख और ताड़ना जिसकी ना हो वो मेरे प्यारे भाई बहनों पिता की संतान ना हो, वो व्यभिचार की संतान है। तो करना क्या है? तू को ताड़ना चाहते रहो, खुदा हिम्मत देगा। करना ये है कि जिस दौड़ के बारे में प्रभु बता रहा है कि धीरज से उस दौड़ में दौड़ो, आमीन। तो पहले तो देखो कि ये दौड़ हो कहाँ रही है। क्योंकि दौड़ में तो दौड़ सभी रहे, सब दौड़ रहे हैं, लेकिन एक दौड़ है जो यीशु मसीह जिस दौड़ के बारे में बताता है, प्रेज द लॉर्ड। जिस दौड़ में हमें धीरज से दौड़ना है। आमीन। क्योंकि जब तक तुम दौड़ोगे नहीं, तुम उस सिंहासन के पास नहीं पहुंच पाओगे। उस धीरज से दौड़ने वाली दौड़ ये है कि जहां कहीं प्रभु की सभा चल रही है, उस सभा में दौड़ लो आमीन। 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 और बुद्धिमानी के समान उस सभा के अंदर चलने लगो। क्योंकि आज वो दौड़ कहीं दिखाई दे नहीं रही। सब जने अपनी अपनी दौड़ दौड़ने में जुटे हैं। खुदा को लोगों ने बांट दिया, वचन को लोगों ने बांट दिया, अब वचन से ऊपर लोगों ने अपनी शिक्षाएं रख दी। अब आज तुम उस दौड़ को जो धीरज से दौड़नी, कैसे दौड़ोगे बताओ? उसको दौड़ने के लिए तुम्हें एक सेक्रीफाइस करना होगा। और वो सेक्रीफाइस ये है कि तुम्हें हर एक जने के सामने एक युद्ध लड़ना होगा। आमीन। आमीन आमीन। हर एक बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, तुम्हें हर एक के सामने अपनी परीक्षा देनी होगी कि सच में तुम खुदा के बंदे हो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। Praise the Lord। आज कोई भी ये परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा भैया हम खुदा के बंदे हैं, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है, परीक्षा दो। क्योंकि आप बोलने वाले बहुत हैं परंतु चलने वाले कम। आपको मालूम है आज जो वचन पे चलता है उसके विरोध में बहुत तेरे लोग उंगली उठा के बोलेंगे और जरा सा भी भय नहीं रखेंगे कि हल्का सा भय आ जाए कि हम इसके विरोध में बोल रहे हैं और ये खुदा का बंदा है। क्यों? क्योंकि वे व्यभिचार की संतान है।
उन्हें कोई भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब यीशु मसीह चल रहा था तो बहुत तेरे लोग उसके विरोध में बातें करते थे। उसके लिए कहा जाता था ये बालजबूर है, उसके लिए कहा जाता था ये पियक्कड़ है, उसके लिए कहा जाता था ये पेटू है, उसके लिए कहा जाता था ये दुष्टों का सरदार है, उसके लिए कहा जाता था बहुत सी बातें। लेकिन क्या वो था? नहीं। अब कभी भी उसने उन बातों को लेके दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करी। वो जो था वो उस पे चलता रहा। इसी रीति से जब ये प्रार्थना चल रही है, बहुत तेरे लोग बहुत सी बातें बना के कहेंगे, तुम कहते रहो, हम वचन का प्रचार करते रहेंगे। हाँ, अगर तुम्हें जानना है सच में तो आओ, पास आओ और फिर बताएं हम कि प्रभु का वचन क्या कहता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। उसने कहा, मेरे अभिषिक्तों के बारे में एक शब्द बोलना भी समझो तुमने मेरे विरोध में बोला है। इसलिए तुम इन बातों की चिंता ना करो कि तुम्हारे विरोध में कौन क्या कहता है, बल्कि तुम धीरज से उस दौड़ को दौड़ो। वे कहते ही रहेंगे क्योंकि वे व्यभिचार की संतान है। लेकिन अगर तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्रियां हो, तो तुम धीरज से ताड़ना को सहते हुए, ताड़ना के बारे में बताना नहीं है कि हमारे ये ताड़ना आ रही है, हम इस ताड़ना से निकालो। भैया एक ताड़ना आ रही है, क्या ताड़ना आ रही है? भैया एक ताड़ना आ रही है कि भवन की मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है, भैया ताड़ना आ रही है, इसके लिए आप थोड़ा सा सहयोग कर दे। आज जानते ताड़ना क्या हो गई है? आज सबसे बड़ी ताड़ना ये हो गई है, भवन बनाना भैया, उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर दीजिए। एक बात समझ लो, ये खुदा का वचन है जो राजाओं का राजा है। आमीन आमीन। इसने कहा, किसी के सामने जाके मुंह ना खोलना, क्योंकि मैं हूं जो सब कुछ करने में सामर्थ्य हूं। आमीन आमीन। आज भवनों में, चर्चों में कोई उत्साह बनाने से पहले अनाउंसमेंट 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाता है। करना शुरू करिए, दान देना शुरू करिए, ये करना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि वो खुदा पे विश्वास नहीं करते। अगर तुम खुदा पे विश्वास करते हो तो खुदा इंतजाम करने में सामर्थ्य है। वो हर एक काम को पूरा करने में सामर्थ्य है। जिस जगह पे खुदा का नाम होगा वहां पर कभी भी ये बातें नहीं होंगी। लोगों के अंदर विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? ऐ मेरे भाइयों, मुझे ये बताओ, लोगों के अंदर विश्वास तब उत्पन्न होगा जब वो कहेंगे कि नहीं, खुदा ने भवन में सब कुछ पूरा किया है, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। अगर खुदा ने भवन में सब कुछ पूरा किया तो खुदा हमारे घर में भी पूरा करेगा। लेकिन अगर खुदा के भवन में ही पूरा नहीं हो रहा तो तुम्हारे घर में क्या पूरा होगा? यही तो बात बता रहा हूं मैं। आज कोई जन ताड़ना को सहना नहीं चाहता, दुख को देखना नहीं चाहता। आज सब जने अपने हाथ खड़े कर देते हैं। यीशु मसीह कहता है, भट्टी के अंदर हाथ डाल दो। नहीं नहीं, भट्टी के अंदर हाथ डालेंगे जल जाएंगे। डालो तो। सदरक मसीह का अबेदनगो को कहा, भट्टी के अंदर डालो। उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं भट्टी के अंदर डालोगे राजा हम जल जाएंगे। कहा, डारा तेरी जैसी इच्छा हो कर। लेकिन हम अपने खुदा के प्रति एक शब्द नहीं कहेंगे। आमीन। आमीन। बात तो यहाँ ये है,
तुम्हारा विश्वास कहाँ है? कब अपने प्रभु में बढ़ोगे? कब अपने प्रभु के लिए भिखारी बनोगे? क्या प्रभु के लिए भिखारी भी बनना है क्या? Yes. जब आप प्रभु के वचन को लेके जाते हैं तो आपके पास बहुत तेरे लोग खिंचे आते हैं। Amen. Amen. आमीन। आप प्रभु के वचन आपके घर में आया है, जाओ जाके लोगों को घर घर जाके बता दो कि हमारे घर में प्रभु का सुसमाचार आ जाएगा। वो आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, लेकिन तुम भिखारियों की तरह उनके सामने जाके ये बात बता दो। जो बात तूने मुझे बताई वो बात मैंने उनको बता दी। Amen. Amen. आमीन। याद रखो, आखिर क्यों इस फेसबुक और हर एक घर में हम अनाउंसमेंट करते हैं? कोई भी कुछ भी होता है, कहीं पर भी मीटिंग होती है, हम क्यों अनाउंसमेंट करते हैं? हमें बताना है। Amen. Amen. आने वाले आएंगे, नहीं आने वाले नहीं आएंगे। आया कौन, कौन नहीं आया, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। लेकिन एक परिश्रम है जो हमें जाके करना है। Amen. आमीन। एक विश्वास योग्य दास का घर, एक विश्वास योग्य दास का घर इससे दर्शाता है कि जब उसके घर प्रभु आता है तो भीड़ लग जाती है। Amen. दूर से, क्या? दूर से। दूर से बोलो, दूर से। फिर बोलो, दूर से। फिर बोलो। दूर से। नहीं, ऐसे नहीं, देखो, दूर से बोलो, दूर से। उसके बड़े भाई ने देखा कि ये हमारे घर में एक उत्साह क्यों हो रहा है। किसके बड़े भाई ने? उड़ाव पुत्र के बड़े भाई ने देखा दूर से कि उसके घर में उत्साह हो रहा है। उसने उसको बोला, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आपका भाई लौट आया। क्या हो रहा था? एक विश्वास योग्य दास के घर में उत्साह हो रहा था, और वो उत्साह ये था कि मेरा पुत्र मर गया और फिर जी उठा है। आमीन। आमीन। और मर के जहां जी उठने की बात आती है वो होता है यीशु मसीह। Amen. Amen. अर्थात वहां एक मीटिंग हो रही थी Praise the Lord. जिसमें उत्साह हो रहा था। अगर उस घर में उत्साह हो रहा है और दूर से वो भाई कह रहा है ये घर किसका, उत्साह कैसा है, तो आज हमारे घरों में भी जब वचन हो रहा है तो ऐसे उत्साह होना चाहिए। एक परिश्रम करना है। ऐसा कोई फल नहीं जो खुदा तुम्हें ना दे, सारे फल तुम्हें देगा। आमीन। लेकिन किसान पहले भूमि में परिश्रम करता है, उस भूमि को जोतता है, Amen. फिर एक समय होता है जब उसको फल मिलता है। जितना अच्छा परिश्रम उसने उस भूमि में किया होता है उतना अच्छा परिश्रम का फल मिला होता है। और यह बीज अपने जीवन को बदलो। अब कौन कैसा है ये ना बताओ, अब ये बताओ कि हम कैसे हैं।
Amen. 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 जरूर से जरूर मुझ में कुछ घटी है प्रभु। प्रभु मैं ही निकम्मा हूं। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। जो तेरे विरोध में बोलते हैं प्रभु, वो इसलिए बोलते हैं कि मैंने उन तक आपके वचन को नहीं पहुंचाया। कभी हमने इस तरह से सोचा? हम तो ये सोचते हैं कि जो विरोध में बोल रहे हैं वो विरोधी। ये प्रभु तो कहता है जो विरोध में बोल रहे हैं वो विरोधी नहीं है, उनको जाके मेरा वचन बता। Amen. Amen. कौन बताएगा? कौन बताएगा वचन? कोई आया। कौन बताएगा वचन? Praise the Lord. वचन को बताने के लिए अपने पास से आपको दूर करना होगा कुछ चीजें। Amen. 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 आज मनुष्य क्यों नहीं आखिर वचन में बैठ पाता है? आखिर मनुष्य आज वचन में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि वो अपने पास से कुछ भी दूर नहीं करना चाहता। कहता बिना दूर करे हमें सब मिल जाए। क्या कहता है? बिना दूर करे हमें सब कुछ मिल जाए। वो कहता दूर करो। पढ़े जरा आगे। इसलिए उस पर ध्यान याद करो करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। उस पर ध्यान इसलिए करो कि उसने पापियों का विरोध सह लिया। इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। निराश होकर साहस ना छोड़ दो। उसने इतना विरोध सह लिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। सहमत तुम यहाँ निकल आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए बैठिए। हालेलुया। भाई आप भी अंदर आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा, वचन बता रहा कि उसने इतना विरोध सह लिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, विरोधियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। किस चीज में निराश होकर साहस ना छोड़ दो? जो यिर्मयाह क्या कह रहा था? किस चीज के लिए निराश हो रहा था? कि वे नहीं सुनते। अरे प्रभु, मेरा सर मानो जल ही जल। अरे प्रभु, हम इतनी बातें जा जाके उनको बताते, वो सुनते ही नहीं। सुनते नहीं। यिर्मयाह कह रहा मेरा सर मानो जल की नाई जल ही जल और जल ही जल हो रहा है। मेरी आंखें नदी। जने लाओ यहाँ बैठो। तुम्हारे लिए देखो कुर्सी लगाई हमने। बैठो बैठो बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो भैया निराश किसी के लिए साहस ना छोड़ो। इससे पहले कि हम निराश हो, इससे पहले कि हम साहस छोड़ दें, खुदा ने विरोधियों का विरोध इतना सहा, Amen. इतना सहा विरोधियों का विरोध कि जब हम कंपेयर करते हैं कि हमारे विरोध में लोग क्या कह रहे हैं, तो उसका राई का दाना बराबर भी नहीं। पढ़ो जरा क्या कह रहा कलाम। इसलिए उस पर ध्यान करो। इसलिए उस पर ध्यान करो। नहीं रोते रहते हैं ना, इतना ज्यादा वचन जाके बता दिया भैया तब भी नहीं सुनते हैं, उनका जीवन बदलता ही नहीं। क्या करें भैया? अरे भैया आप क्या करें भैया बताओ, हम तो भैया बहुत कोशिश करते रहते हैं। कैसे बताओ बताओ का कोई वचन, प्रभु प्रभु आपके वचन को कोई नहीं सुनना चाहता। किसको जाके बताएं हम? कह रहे इस पर ध्यान करो। किस पर ध्यान करो? पढ़ो जरा। इसलिए उस पर ध्यान करो इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों जिसने अपन उसके विरोध में जिस पापियों पापियों का इतना विरोध सह लिया इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। क्योंकि जितने भी तुम्हारे विरोध में होंगे काम, वो
उससे बड़े बड़े विरोधियों का सामना कर चुका है। आमीन। आगे पढ़े, देखिए क्या बहुत प्यारी आयत लिखी है, पढ़े। तुमने पाप से लड़ते हुए तुमने पाप से लड़ते हुए क्या कभी उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं ऐसी मुठभेड़ तुम्हारी हुई है क्या? कैसी? कि तुम्हारा लहू बहाओ। तुम्हारा लहू बहाओ? क्या किसी विरोधी ने तुम्हारा लहू बहाया? नहीं। अरे नहीं सुना, बस नहीं सुना, दोबारा मीटिंग नहीं कराएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम गए मीटिंग करने और तुम्हारी गर्दन काट दी हो? नहीं। Praise the Lord. तुमने लड़ते समय इतना साहस, इतना निराश ना हो, क्योंकि उसने विरोधियों की, पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश ना हो। Amen. ताकि जब तुम्हारे विरोध में कोई आए, ताकि जब तुम्हारे बारे में मेरे नाम को लेकर कोई बुरा बोले तो तुम सह लो। क्या तुम्हें वचन बताते समय ऐसा पापियों का विरोध सहना पड़ा कि तुम्हारा खून बहाओ? नहीं। फिर पढ़े यही आयत, तुमने पाप से लड़ते हुए पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की की तुम्हारा लहू बहाओ। कि तुम्हारा लहू बहाओ। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। अरे उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है, जो कोई इस उपदेश में चलेगा वो ये जान जाएगा कि ये बातें मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की हैं। आमीन। अर्थात ये वो उपदेश जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया गया है। ये सुसमाचार, ये मीटिंग, ये प्रभु का वचन हमें इसलिए दिया गया क्योंकि हम पुत्र हैं। आमीन। और जो कोई इस सुसमाचार को, इस मीटिंग को, इस वचन को नहीं अपनाता वो व्यभिचार की संतान। क्या कह रहा? पढ़े जरा उस उपदेश को। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता तो है। क्या ये उपदेश हमें पुत्र बनाएगा क्या खुदा का? आमीन। आमीन। उपदेश कोई सुनना नहीं चाहता। लोग कहते हमें उपदेश ना दो, हमें प्रवचन ना बताओ भैया। एक बहन हमारे स्कूल में बहुत बेचारी परेशान रहती, उनसे बहुत लोग परेशान रहते। तो जब मैं वहाँ गया तो मैं सब भाई से बात करने लगे, सर से, तो वो उनसे मैंने थोड़ा हेलो हाय करा, तो वो मेरे बारे में बहुत सी चीज़ें, मतलब कम से कम 10-15 चीज़ें उन्होंने उल्टी सीधी बोलने लगी। एज में बहुत बड़ी। जब मैं लौटा तो मैंने उनसे कहा, इतना ख्याल कोई अपना ही करता है। इतना ख्याल कोई अपना ही करता है। नहीं तो आजकल कोई किसी के बारे में इतनी चीजें कहाँ बोलता है बहन। मैम सच में आप सच में मुझे प्यार करती हैं। सब टीचर सुन रहे, 4 टीचर बैठे थे। हूँ का हूँ रोने ऐसा हो गया, कहेंगे अरे ब्रदर, अच्छा आप हमें प्रवचन ना बताइए। लेकिन नहीं सिस्टर, आज देख लीजिए सिस्टर, आप कोई किसी के बारे में बोलता, किसी के बारे में बोलने के समय ही नहीं, लेकिन आप कितना प्यार से बोल रही, मुझे इसलिए बताई ताकि मैं सुधर जाऊं। कितना प्यार आप मुझसे करती ना। देखो समझो, ये बातें हमें खुदा ने बताई हैं। कौन ताड़ना को खरबूजा समझ के खाएगा? वो मीठा वाला। याद रखो, थाली में जो मीठा खरबूजा होता है उसको सबसे पहले उड़ाया जाता है, फीके वाले की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। और खुदा ने हमें सिखाया है कि तुम ताड़ना को मीठा खरबूजा समझ के खाओ, क्योंकि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। Praise the Lord. Bless the Lord. तुम्हें तो मालूम है कि मेरा कितना विरोध हुआ है, इसीलिए तुम इस विरोधी की आत्मा को पहचानते हो।
प्रेज द लॉर्ड। वो किसी के अंदर भी आ सकती है सबसे और कभी भी आ सकती है आमीन। और कहीं भी आ सकती है। इसलिए तैयार रहो। क्यों वचन कहता तैयार रहो? क्योंकि ये विरोधी की आत्मा तुम्हारे सामने कभी भी आ जाएगी और इस विरोधी के दांतों को तोड़ना खुदावन यीशु मसीह को मालूम है। खुदावन यीशु मसीह सीधे उसके जबड़े को तोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आनंद मनाओ कि तुम्हारा आज इतना विरोध नहीं हो रहा कि तुम्हारा लहू बहे। आमीन आमीन। आनंद करके इस उपदेश को सुनाओ, क्योंकि इस उपदेश को सुनाने के कारण वे जो आए हैं वो उसके पुत्र पुत्री बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जो इस उपदेश को लेके जाता है वो प्रभु का भेजा हुआ प्रेरित बन जाता है। आमीन आमीन। इसलिए प्रेरित आ गए और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे हमारा विश्वास बढ़ाइए। आनंद आता नहीं? आनंद, कितना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद कि हर जगह यीशु मसीह दिखता है। जब तुम चलोगे ना तो यीशु मसीह तुम्हारे आगे आगे चलेगा। आमीन आमीन। वो अपनी उपस्थिति हमें बताता है कि मैं हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस उपदेश को कोई छोटी बात ना समझो। उसने कहा इस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया गया है, तो सोचो कि कितना बड़ा परिश्रम करना है हमें कि जहां कहीं ये उपदेश हो वहां पहुंचो। जहां कहीं ये उपदेश हो अपने कीमती कामों को छोड़ के पहुंचो। जहां कहीं ये उपदेश हो जाओ, जाकर नंगे पैर दूसरों को जाके बताओ। क्यों नंगे पैर जाके बताओ? ताकि जब वो देखे कि ये नंगे पैर आया है, ऐसी कौन सी बात होगी कि तुम चप्पल नहीं पहनी। हम तुम्हें बताने आए हैं कि खुदा का वचन आ रहा है हमारे घर। आमीन आ जाना आमीन। पागलों के समान। जानते हो ना यशायाह नंगे पैर और पूरा नंगा 3.5 साल तक घूमता रहा। क्यों? चिन्ह, एक चिन्ह के रूप में। ये चिन्ह है। क्या चिन्ह है? कि वो नंगे पैर घूमा। आमीन। ये चिन्ह है कि वो नंगा घूमा। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने खुदा के वचन को जाके दूसरों को बताते हैं, तो जो कोई भी उसको बुलाने में और लोगों को बताने में परिश्रम करता है, वो उसके लिए 100 गुना फल बन जाता है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इस अद्भुत वचन के लिए, जो एक बार फिर प्यार प्रभु आपने हम निकम्मों को इसमें शरीक होने का मौका दिया। खुदावंद ये सच बात है प्यार प्रभु कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे विरोध हैं खुदावंद, जो हमें आपके वचन में आने के लिए रोकते हैं। प्यार प्रभु कई बार ऐसा होता है मेरे खुदावंद कि प्यार प्रभु हमारे विचार ही खुदावंद हमें रोकते हैं कि हम तेरी सभा में ना आने पाए। परंतु प्यार प्रभु धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि उनके लिए, और हम जो खुदावन इन तेरे सामर्थ के जरिए खुदावन इन बातों से, इन परेशानियों से, इन प्यार प्रभु उलझनों से लड़कर खुदावन आपके द्वारा खुदावन आपकी मर्जी के द्वारा हम यहाँ पर आ पाते हैं खुदावन। प्यार प्रभु जैसे आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया, वैसे ही प्यार प्रभु और भी भाई बहन हैं खुदावन जो इस समय तुझे नहीं जानते खुदा। ऐसा सामर्थ्य दे कि जितने इस मीटिंग को सुन रहे हैं, केवल वो सुनने वाले नहीं परंतु तेरे वचन को खुदावन उन तक भी फैलाएं जो खुदावन प्यार प्रभु तुझसे आज दूर हैं खुदा। उन्हें जो प्यार प्रभु के हर एक जना खुदावन तेरे
मसीह की वो दुल्हन बने जो खुदावन तूने उत्पत्ति से पहले ही अपने विचारों में सोच कर रखी है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि हम में से हर एक जना बदलने पाए, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे देखने बोलने या जो कुछ के द्वारा खुदावन आज दिन भर में पाप हुए खुदावन, उन सब के लिए क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप हमें ऐसे ही प्रतिदिन बढ़ाएं खुदावन। हमारे मिट्टी के पात्रों में जो प्यार प्रभु धन रखा वो ऐसे ही प्यार प्रभु हम में बढ़े और एक दिन खुदावन हम बदलने पाए खुदा। हर एक को यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को खुदावन एक नए जन्म का प्यार प्रभु अनुभव दे खुदा, और प्यार प्रभु ये तेरे प्रकाशनों को जानने पाए खुदावन, ताकि प्यार प्रभु इनका जीवन खुदावन उस चट्टान पर तामीर हो खुदावन जो प्यार प्रभु कभी नहीं हिलने का है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन इस घराने पर, जबकि आपने वचन खोला प्यार प्रभु होने दे कि इस घराने का उद्धार होने पाए, हर एक अंधकार और घटी से बचाएं खुदावन। जो कुछ भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, जो बाधाएं हैं हम नहीं जानते, परंतु भला आप जानने वाले खुदा हैं प्यार प्रभु। उन सब बाधाओं को आप दूर करें, इनके विश्वास को बढ़ाएं और हम सबके भी खुदा, जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन पर भी आपकी आशीष, आपकी दया सदा सर्वदा बनी रहे। जो कोई रोग बीमार में हो खुदावन उसको अपने दाहिने सामर्थी हाथ से प्यार प्रभु छूकर चंगा करें, और जो जरूरतों में हैं खुदावन उनकी जरूरतों को आप अपने अनुसार पूरा करें खुदा। हम सब जो खुदावन यहाँ उपस्थित हैं प्यार प्रभु, जो अपने घरों को छोड़कर आए, भाई डैनियल, भाई रोहित और मेरे घराने पर भी तेरी दया तेरी आशीषें बंधी रहे खुदावन। प्यार प्रभु हमारे पीछे हम जानते हैं खुदावन कि तू हमारे घराने की हिफाजत हमसे कई ज्यादा करता है खुदा प्यार प्रभु, क्योंकि तुझे हम सबका ध्यान है खुदावन। प्यार प्रभु जी मैं आपसे दुआ करता हूँ खुदावन कि हम सब ऐसे ही जब तक नहीं उड़ रहे खुदावन हम तेरे वचन में ऐसे ही चलते रहे खुदा, और धीरज से खुदावन इस वचन में प्यार प्रभु बढ़ते चले जाएं। चाहे जितने भी दबाव हो खुदावन, चाहे जितनी भी परेशानियां हो, तेरे वचन में आना कभी ना छोड़े मेरे खुदा। प्यार प्रभु हमें सामर्थ और संयम से भर। हमारे याजक को भी खुदावन अपने हाथों में ऐसे ही लिए रख खुदावन, ताकि जैसा वो वचन पाते हैं वैसे ही सुनाने पाए। प्यार प्रभु जी जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्यार प्रभु जी दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आशीष फिनिश आती हो।